तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। साथी आप लोग के लिए ये स्पेशल क्लास होगी साथी, ठीक है। देख रहे हैं आज की हमारी क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जिसका PYQ है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 56 है। मान लीजिए हमारा 6 पार्ट है टारगेट आरपीएफ बैच के हिसाब से साथी, ठीक है। ये जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप लोग के लिए सभी प्रश्न PYQ हैं और आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथी। आप लोग को पता है आरआरबी जो भी एग्जाम कराती है उसमें रिपीटेड प्रश्नों को बहुत बार डालती साथी, ठीक है। तो प्रश्नों को देखिए आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण आज का हमारा क्लास होगा साथी, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। और जो हमारे साथी भी थे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे सबसे अपना नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे साथी, ठीक है। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं साथियों। हम पहले प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे साथी, ठीक है। मैं एक ही प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इसी वीडियो में ना आशा करते हैं सभी साथियों को रटवा दूंगा सारे प्रश्नों को साथी, ठीक है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न आज का कौन सा है। पहला प्रश्न साथी देख सकते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता का उदय किस नदी के तट पर हुआ। हड़प्पा सभ्यता का उदय किस नदी के तट पर हुआ साथी। हमारा प्रश्न हिस्ट्री से पूछा है और आप लोग को मैंने मात्र 3 स्टेप बताए थे। आप लोग PYQ प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट, वो भी टेक्स्ट बुक पे साथी, मात्र 3 चीज़ को कंप्लीट करना आप लोग को। अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है साथियों, ठीक है। आप लोग बस इतना चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए ना, आप लोग का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता साथी, ठीक है। और स्कोर तो कोई भी नहीं रोक सकता। आप लोग को जीके जिसमें बहुत अच्छा स्कोर होगा साथी, ठीक है। मात्र 3 चीज़ पे फोकस कर लेना आप लोग, ठीक है। जो मैंने अभी बताया आप लोग को PYQ प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट, वो भी टेस्ट बुक के साथी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का उदय किस नदी के तट पर हुआ था। जिस भी साथी को पता है वह साथी कमेंट करेंगे। सिंधु नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, सतलज नदी। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारे स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सिंधु नदी हो जाएगा, ठीक है। सिंधु नदी आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके सभी साथी अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा है दूसरा प्रश्न नंबर क्या साथी, ध्यान से पढ़िए दूसरे प्रश्न को और आंसर कमेंट बताना आप लोग। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस किसके काल में बनाया गया था। मयूर सिंहासन जो हमारा है तख्त ए ताउस किसके काल में बनाया गया था। शाहजहाँ, औरंगजेब है, अकबर है, जहांगीर है। शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा मित्र लोग बता देना, शाहजहाँ हो जाएगा। क्या होगा, शाहजहाँ। तो कितने मेरे प्रिय साथियों का, मेरे भाई बहनों का आंसर सही है। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मयूर सिंहासन जो हमारा है तख्त ए ताउस किसके काल में बनवाया गया था साथियों। तो शाहजहाँ को मारेंगे क्लिक। आप लोग का शाहजहाँ इज द राइट आंसर। और सभी साथी से निवेदन है जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना अपने नोटबुक में नोट जरूर करना साथी, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न और किसी भी प्रश्न को हल्के मत लेना, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के में ले लेगा साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा है 3rd नंबर है। तीसरा प्रश्न साथी ध्यान से पढ़िए। तीसरा प्रश्न नंबर क्या है। मंत्री से प्रश्न पूछा साथी। आप लोग को मैंने पहले बताया था कि पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के मंत्री से प्रधानमंत्री चुनाव, ओलंपिक, खेलकूद, उत्सव, महोत्सव, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति साथी यहाँ से प्रश्न बहुत ही बनते हैं साथी, ठीक है। इतने पॉइंटों को अपने रट लेना साथी, ठीक है। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोग के लिए, मैंने बताया आप लोग को। तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। जिस भी साथी को पता है वह साथी कमेंट करेंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत का महान्यवादी। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, भारत का महान्यवादी है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारे स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या होगा, प्रधानमंत्री आप लोग का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी देखेंगे। अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा। आज का हमारा 4th नंबर प्रश्न है। तो क्या 4th नंबर प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़िए। इस चौथे प्रश्न को बोला है स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक पतली परत से कोटिंग करने की विधियाँ क्या है। स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक पतली परत से कोटिंग करने की विधि क्या कहलाती है। साथ ही ग्लेवेनाइजेशन, अपचयन, ऑक्सीकरण, आयनीकरण। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। और कोई भी साथी हमारा तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग को पता है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में दोनों में -1/3 की निगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है साथी, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथी, ध्यान से दिमाग लगाइए। क्या होगा,
तो लिख देता हूँ मैं यहाँ क्या होगा, ग्लेविजाइजेशन आप लोग का पहला आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है साथी लोग, क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं मित्र लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा, आज का प्रश्न हमारा आज का 5th है, यानी 5वां प्रश्न है आप लोग के लिए। कहा है हमारा, पढ़िए, डेमोक्रेसी शब्द से लिया गया है। डेमोक्रेसी शब्द से लिया गया है, तो डेमोक्रेसी शब्द से लिया गया है, क्या लिया गया साथी, ग्रीक शब्द लिया गया है, अंग्रेजी शब्द लिया गया है, लैटिन शब्द लिया गया है, फ्रेंच शब्द लिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, जिस भी साथी को पता है वह साथी कमेंट करेंगे, जो हमारी बहनों को पता है मेरी बहनें कभी कमेंट करेंगे। तो ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बताता हूँ, क्या होगा, ग्रीक शब्द हो जाएगा। क्या होगा, ग्रीक शब्द, यानी आप लोग का ग्रीक शब्द आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डेमोक्रेसी शब्द से लिया गया है, तो ग्रीक शब्द इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर आज का हमारा 6 है। तो 6 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 6वां प्रश्न बोला है, विद्युत दबाव में अंतर होने पर चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पर किस प्रकार का अंतर उत्पन्न होगा। विद्युत दबाव में अंतर होने पर ही चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पर किस प्रकार का अंतर उत्पन्न होगा। तो विद्युत अंतर है, विभवांतर है, वाट है, शक्ति अंतर। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर किसको जाता है, जिस भी साथी को पता है वह साथी कमेंट जरूर करेंगे साथी। ठीक है, कमेंट तो जरूर करना आप लोग। ठीक है, क्योंकि एक कमेंट से ना मुझे बहुत हौसला मिलता, और एक सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना आप लोग। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई पैसा तो लगता नहीं साथी। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट, प्यार, दुलार हमारे ऊपर ऐसे बने रह सकते, बस यही करना चाहूँगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, विभवांतर आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विभवांतर। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा साथी। अब हम चलते हैं इस प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का मित्र हमारा कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर आज का 7 है। 7 प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। आज का 7वां प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 21 का ए है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है साथी, आप लोग बताएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर बता देते साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद आप लोग का 51 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 51 ये हो जाएगा। ठीक है, 51 होगा, बस मात्र 51 होगा। ठीक है, अनुच्छेद 51। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51। क्लियर चुके साथी आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा पूछा, आज का हमारा है 8 प्रश्न नंबर। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या बोला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है या है। ठीक है, तो बहुत ही स्पेशल प्रश्न साथी आप लोग के लिए हमारा है, जनसंख्या घनत्व से प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साथी। ठीक है, ये सब प्रश्न आप लोग के रिपीट होते रहते साथी। ठीक है, ये सभी PYQ आप लोग को मैंने पहले बताया था, PYQ हल करने से क्या होता है, आप लोग को पहले सब कुछ पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से टॉपिक उठाकर आप लोग के एग्जाम में पूछता प्रश्न। ठीक है, ये सब बातें आप लोग को पहले ही कन्फर्म हो जाएगी साथी। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ एग्जाम क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं आप लोग, इसलिए बोलता हूँ PYQ को सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, PYQ के क्वेश्चनों को हल कीजिए आप लोग। ठीक है, जितना हो सके उतना। और आप लोग को पता है, और हमने 56 PYQ को अपलोड कर दिया अपने चैनल पे साथी, वहाँ से आप लोग देख लेना, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस, सभी महत्वपूर्ण क्लासेस साथी। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है या है, तो जीन है, जीवाश्म में क्रमिक विकास है, DNA है। तो साथी बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा, जीवाश्म आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, आज का प्रश्न नंबर 9 है। तो 9 प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए आप लोग 9 प्रश्न को। हॉकी में गोल्डन गोल नियम के अनुसार, हॉकी में गोल नियम के अनुसार वह टीम जो अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करती है घोषित की जाती है। तो साथ ही प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉकी में गोल्डन गोल नियम के अनुसार वह टीम जो अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करती है, दिए गए समय में गोल करती है, वो घोषित की जाती है। क्या घोषित की जाती है बताना आप लोग को। तो क्या उपविजेता है, विजेता है, कमजोर है, हारी हुई। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है आप लोग बताएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, विजेता हो जाएगा। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। तो साथी लोग क्लियर चुके हम 9 प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट के साथ ही। अब हम चलते हैं इस प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न हमारा 10th है। तो 10वां प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए 10वें प्रश्न को साथी। क्या हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान, ध्यान रखनी है हमारा पॉलिटी का प्रश्न बन चुका साथी। आप लोग को मैंने पहले बताया था पॉलिटी और हिस्ट्री।
पॉलिटी और हिस्ट्री और खेलकूद से प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। इतने पॉइंटों को याद कर लेना और बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के पॉइंट है आप लोग का पॉलिटी। जो हमारे साथी रेगुलर क्लास अटेंड करता होगा उनको पता होगा पॉलिटी से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं आप लोग के साथी, ठीक है, पॉलिटी और हिस्ट्री से। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है साथी, ठीक है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, आयरलैंड के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, जापान के संविधान। तो साथी इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है? जिस भी साथी को पता है, जिसमें मेरे प्रिय भाई बहनों को पता है वह साथी हमारी बहनें कमेंट करेंगे। साथी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा? आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड। आयरलैंड के क्या होगा? आयरलैंड के संविधान आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए है, आयरलैंड का संविधान, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। तो अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है? आज का प्रश्न हमारा आज का 11th है, ध्यान से पढ़िए 11th प्रश्न को। 11th प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बोला है वर्ष 1760 में बाड़ीवास के युद्ध, क्या बोला? वर्ष 1760 में बाड़ीवास के युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने फ्रांसीसी जनरल डिलाली को पराजित किया, ठीक है। तो डिलाली को पराजित किया था। वर्ष 1760 में बाड़ीवास के युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने फ्रांसीसी जनरल डिलाली को पराजित किया था? तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? आयरकूट है, वेलेजली है, इरविन है, विलियम हाकिंस है, हाकिंस। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वेलेजली आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। वेलेजली आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं साथी, गलत है आपका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? आयरकूट होगा। क्या होगा? आयरकूट। आयरकूट होगा साथी, ठीक है, सॉरी आयरकूट होगा आप लोग का। 1760 में बाड़ीवास के युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने फ्रांसीसी जनरल डिलाली को पराजित किया था साथियों? आयरकूट होगा। क्या होगा? आयरकूट। यानी 11वें प्रश्न का राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से? आज का हमारा 12 प्रश्न क्या बोलता है? 12 प्रश्न पढ़िए। ये हमारा प्रश्न बी पॉलिटी का प्रश्न पूछे साथी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था पॉलिटी से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, पॉलिटी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दीजिए आप लोग, ठीक है। जितना हो सके उतना पॉलिटी से प्रश्न को याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रारूप किस देश के संविधान के आधार पर तैयार किया गया है, ठीक है। तो 12 प्रश्न बोला है भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रारूप किस देश के संविधान के आधार पर तैयार किया गया है? तो ब्रिटिश प्रारूप है, फ्रांसीसी प्रारूप है, यूएस प्रारूप है, सोवियत प्रारूप है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, तो ब्रिटिश प्रारूप हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? ब्रिटिश प्रारूप आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ब्रिटिश प्रारूप ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथ ही क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। हमने देखा 12 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया साथी, ठीक है। और बहुत से हमारे साथी ऐसे कमेंट करते हैं, पूछते हैं एग्जाम हमारा कब होगा। आरपीएफ एसआई का एग्जाम तो हो रहा है आप लोग को पता ही है साथी, और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा साथी उनके लिए बता दे साथियों ना, दिसंबर के लास्ट में मेरे भाई, या तो जनवरी में आप लोग का एग्जाम कन्फर्म हो जाएगा। आप लोग का कब होगा अभी उसका नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ, तो साथी आप लोग ध्यान से दिमाग लगाकर सोच लीजिए। अभी एग्जाम नहीं होने वाला है, एग्जाम होगा दिसंबर के लास्ट में या तो जनवरी। मान लीजिए अभी भी आप लोग के पास 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं साथी, ठीक है। और जितना हो सके उतना पीवाईक्यू को रट लीजिए आप लोग के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। मॉक टेस्ट डेली दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट एक दिन में 2 मॉक टेस्ट को कंप्लीट कीजिए साथी, ठीक है, तभी आप लोग सिलेक्शन पा सकते हैं मित्र लोग, ठीक है। आप लोग को पता है इसका फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इसका एग्जाम नॉर्मली होता है। एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। थोड़ी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इस प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा? आज का प्रश्न हमारा आज का 13 है। तो 13 प्रश्न क्या बोला? ध्यान से पढ़िए। 13 प्रश्न को बोला है किसी वस्तु को गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? किसी वस्तु को गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, कुल घर्षण ऊर्जा, कुल ऊष्मीय ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा? कुल स्थितिज ऊर्जा। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा साथी? जिस भी साथी को पता होगा साथी कमेंट करेंगे। कुल क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुल यांत्रिक। क्या होगा? कुल यांत्रिक ऊर्जा आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुल यांत्रिक ऊर्जा इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले
नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का प्रश्न नंबर आज का 14 है, तो 14 प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या बोला है हमारा, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। मैंने बोला था ना, राज्यसभा से प्रश्न बनते हैं, सभा से, लोकसभा से, चुनाव से प्रश्न बनते हैं। साथ ही देखें हमारा राज्यसभा से प्रश्न बना है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं हमारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए हैं, जनता द्वारा चुने होते हैं, पार्षदों द्वारा चुने होते हैं। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, जिस भी साथी को पता है वह साथी कमेंट जरूर करेंगे साथी, ठीक है। तो बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए, इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा प्रश्न आज का 15 है, यानी आप लोग का 15 प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। वर्ष 2004 में किसानों की हित, वर्ष 2004 में किसानों की हित में गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। वर्ष 2004 में किसानों की हित में गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, साथी बताएंगे। एम.एस. स्वामीनाथन ने, वर्गीज कुरियन ने, नम्मलवार श्रीधरन ने। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, साथी बता दें। साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, एम.एस. स्वामीनाथन आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। हमने 15 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, और आप लोग कमेंट बताइए, आप लोग किसी प्रश्न में कोई डाउट हो साथी, आप लोग 1 से 15 तक प्रश्न तक पहुंच चुके हैं, आप लोग किसी प्रश्न में डाउट हो साथी, ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग लगे हैं वीडियो में ना, सेम टू सेम वैसे लग रही है, बस कुछ प्रश्नों का और बाकी है, उनको भी क्लियर करके तब आप लोग जाएंगे साथ, ठीक है। आप लोग के लिए 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाते नहीं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बोरिंग डाउट ना हो जाता है, ठीक है। वही वीडियो डालते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्पेशल क्लास हो साथी, ठीक है। ज़्यादा फालतू चीज़ें बकवास नहीं करनी हम लोग को, ठीक है। जो आप लोग एग्जाम पूछने के चांस बने उन्हीं चीज़ों को पढ़ो, क्या करोगे फालतू पढ़कर आप लोग, ठीक है। तो बोला आज का 16 प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। 1971 में, 1963 में, 1996 में, 1992 में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, जिस भी साथी को पता होगा साथी कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। तो 1971, 1963, 1996, 1992। तो साथ ही 1963 वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 1963 इज द राइट आंसर। आप लोग का 16वें प्रश्न का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1963, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या हमारा प्रश्न आज का 70 है, यानी 17वां प्रश्न आप लोग का बोला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। क्या प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम जॉन्स, थॉमस रोड, जेम्स मिल। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है साथी, ठीक है। आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। एशियाटिक क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, बता दें साथी। इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा, तो विलियम क्या होगा, विलियम जॉन्स आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। लोग क्लियर चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा, आज का 18 प्रश्न है, तो 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। हमने 17 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया, आज का हमारा 18 प्रश्न, 18 प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं। मतलब जो हमारी आंखें स्वस्थ आंखों से हम नहीं देख सकते साथी, और इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है साथी, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं। तत्व होता है, कोलाइड होता है, अणु होता है, धातु होता है। तो साथी इस प्रश्न का जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को कोई भी डाउट ना हो साथी, कोलाइड हो जाएगा, ठीक है। कोलाइड आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। तो आज का प्रश्न नंबर आज का 19 प्रश्न है। 19 प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए 19 प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का प्रश्न 19 नंबर है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है साथी, यही बताना बहुत ही सिंपल है और इजीली आप बता भी सकते हैं साथी, ठीक है।
तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, और क्या दो ऑप्शन आप लोग क्या और होंगे? घर्षण और बल है। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? इस 19वें प्रश्न का साथ ही राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ क्या होगा, जड़त्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है साथी। ठीक है, आप लोग क्लियर हो चुके हैं अच्छे से, अपने 19 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर के साथ ही अब पढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न साथी। ठीक है, आप लोग को पता है हर एक वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को बताते हैं साथी, जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न होते हैं। और इस 20वें प्रश्न को करने के बाद आप लोग को कमेंट बताना, आप लोग पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही, कितने प्रश्न गलत है, कितना स्कोर हुआ, कितना स्कोर नहीं हुआ साथी। ठीक है, कमेंट जरूर करना आप लोग। ठीक है मेरे भाई, आपका उम्मीद है, आपसे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे साथी। ठीक है, उम्मीद मत तोड़ना आप लोग। ठीक है, तो आज के पढ़ते हैं। आज का हमारा 20वां प्रश्न बोला है, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ साथी? हमारा फिर से प्रश्न आप लोग का पॉलिटिक्स से प्रश्न बन चुका है और आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 21 दिसंबर 1965, 26 जनवरी 1957, 23 जनवरी 1950, 19 जुलाई 1986। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? 26 जनवरी। क्या होगा? 26 जनवरी 1957 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो चुके साथी, हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को बारीकी तरीके से समझा दिया साथी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथी। ठीक है, बस आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए साथी। ठीक है, आज का हमारा पार्ट आप लोग को पता है 56 पार्ट था, यानी आप लोग का 6 पार्ट था साथियों, आरपीएफ बैच के हिसाब से साथी। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे आप लोग के साथ साथी। ठीक है, बाकी आप लोग का सपोर्ट प्यार दुलार ऐसे बना रखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथी। ठीक है, क्योंकि आपका ही सपोर्ट हमारे ऊपर रहेगा साथी। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।